हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100। आज की क्लास में हम फिजिक्स के गति टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशियों की। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशि तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? जिनमें केवल परिमाण होता है। अब परिमाण किसको बोलते हैं? परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। जैसे 2 किलोमीटर, 2 किलो, ऐसा। तो इस परिमाण क्या कहलाता है? संख्यात्मक मान। जैसे 4 लीटर। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो उसे क्या बोला जाता है? अदिश राशियाँ। जैसे इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान। तो क्या बोलते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, मतलब 5 किलोग्राम है। ये तो नहीं बोलते कि 5 किलोग्राम किस दिशा में है। तो इसलिए द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि। चाल, चाल किस में होती है? चाल की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो क्या बताई जाती है? चाल की इस ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये ट्रेन 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। दिशा नहीं बताई जा रही इसमें, इसलिए चाल भी क्या है? अदिश राशि। और दोस्तों, जो पेपर होता है उसमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान अदिश राशि है कि सदिश राशि, चाल, आयतन। अब बात करें अगर आयतन की, तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो उसकी यूनिट क्या होती है आयतन की? मीटर क्यूब। तो आयतन भी एक क्या है? अदिश राशि। इसमें भी हम दिशा नहीं बताते। कार्य, ये तो बताते हैं कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं बताया जाता कि किस दिशा में कार्य हो रहा है, इसलिए कार्य भी क्या है? एक अदिश राशि है। समय, समय को सेकंड से डिनोट करते हैं, मिनट से, लेकिन ये तो नहीं बताया जाता कि किस दिशा में, इसलिए समय भी क्या है? एक अदिश राशि। ऊर्जा भी अदिश राशि। तो अदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या हो गया? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। तो अदिश राशियाँ क्या होती? जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उनको कहते हैं अदिश राशियाँ। अब इसमें नोट देखिए कि विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब भी अदिश राशियाँ हैं। अब बात करते हैं आगे सदिश राशियों की। तो सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता ही है, साथ में क्या होती है? दिशा भी होती है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी। अभी हमने अदिश राशियाँ देखा तो उसमें क्या था? उसमें केवल परिमाण होता, दिशा नहीं होती। लेकिन सदिश में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी। सदिश का नाम ही है सदिश, दिशा सहित, मतलब परिमाण के साथ दिशा भी होगी, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं। सदिश राशियों को जोड़ने के कुछ नियम होते हैं, वही यहाँ बताया गया है कि योग के निश्चित नियमों के अनुसार इन्हें जोड़ा जाता है। इन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे वेग, वेग की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो जब वेग बताया जाता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इस दिशा में जा रही है, सदिश, तो वेग क्या है? एक सदिश राशि। विस्थापन, विस्थापन भी क्या है? एक सदिश राशि। सही। बल, जब बल लगाया जाता है तो 5 न्यूटन का बल इस दिशा की ओर लग रहा है, तो बल भी क्या है? एक सदिश राशि। इसी तरह त्वरण, त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि। अब आ जाते हैं दोस्तों, डिफिनीशन की बात करते हैं। जैसे दूरी, अभी तो हमने जान लिया क्या सदिश राशियाँ हैं, क्या अदिश राशियाँ। अब दूरी, तो दूरी क्या होती है? किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या बोला जाता है? दूरी। जैसे बोलते हैं कि ये जगह 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें दिशा तो नहीं बताई जा रही कि ये किस दिशा में है, बस ये बताया जा रहा है कि उसकी दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर में है। तो इसीलिए ये दूरी जो है वो क्या है? एक अदिश राशि। और ये हमेशा धनात्मक होती है, ये तो नहीं बताते कि वो -5 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, वस्तु जितना मार्ग तय करती है उसकी लंबाई को क्या बोला जाता है? दूरी। अब देखते हैं दोस्तों
विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन भी एक तरह की दूरी है, लेकिन विस्थापन और दूरी में केवल कितना अंतर है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। और यह भी क्या है? एक सदिश राशि। दूरी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि। अब इसका यह SI मात्रक क्या होता है? मीटर। चूंकि ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, इसलिए विस्थापन का भी मात्रक होता है मीटर। लेकिन दूरी क्या होती है? धनात्मक भी होती है, विस्थापन क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, जबकि दूरी क्या होती है? केवल धनात्मक। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। अब बात करते हैं दोस्तों चाल के बारे में। चाल, स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को, जैसे कोई वस्तु 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो चाल क्या हो गई? 1 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। यह भी क्या है? एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बताई जाती। इसका SI मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं वेग की। वेग किसको बोलते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या बोला जाता है? वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ये होगी पहली डिफिनीशन। अब दूसरा, या फिर क्या बोल सकते हैं? एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अभी हमने देखा था चाल में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग में क्या आ गया? एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मतलब चाल और वेग की जो डिफिनीशन है उसमें देखिए अंतर केवल इतना है, केवल दिशा का। चाल में दिशा नहीं बताई जाती, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग में क्या होता है? दिशा। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, तो वेग कैसी है? एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा बताई जा रही निश्चित दिशा में। तो इसका SI मात्रक वही होगा, मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं त्वरण की, एक्सीलरेशन। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अभी हमने देखा वेग किसको कहते हैं? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर मतलब क्या कहलाता है? विस्थापन बटे दर मतलब होता है समय। समय के सापेक्ष विस्थापन, विस्थापन बटे समय क्या हो जाता है? वेग। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। और यह भी त्वरण भी एक ऐसी राशि है सदिश। क्यों? चूंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग कैसी है? सदिश राशि, इसलिए त्वरण भी क्या होगी? एक सदिश राशि। इसका SI मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि त्वरण में क्या होता है? वेग बटे समय, V/T। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब एक टाइम भी नीचे और है तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मंदन। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसे फिर त्वरण बोलते हैं, लेकिन अगर घटता है तो क्या बोला जाता है? मंदन।